देश के युवाओं में राष्ट्रीय चेतना की अलग जगह रहा युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक ने देश के युवाओं को संगठित होने का मंत्र दिया। एमपी न्यूज से खास चर्चा करते हुए रोहित कुमार सिंह ने राहुल गांधी की जाति से आगे बढ़कर धर्म को लेकर सवाल दाग दिया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि युवाओं की बात करें तो अभी पूरे देश में युवाओं का काफ़ी बोलबाला है। क्योंकि सीधे सीधे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं के लिए खासा काम यहाँ पर पूरे देश में किया है। और सीधे हम उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि युवाओं की सीधे अगर बात करें तो किस प्रकार से युवा जो है आज पूरे देश में एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। तो युवाओं को लेके आप किस प्रकार से पूरे देश में जो काम कर रहे हो, किस प्रकार का अलग जो है युवाओं के लिए जगह रहे? देखिए, देश भर में गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आर्थिक आधार पर विपन्न वर्ग के लोगों को संगठित कर भारत माता के वैभव को चरमोत्कर्ष पर ले जाने के महायज्ञ को फलीभूत कराने हेतु हम अपनी आहुति समाज में देने का प्रयास कर रहे हैं। देश बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए हर नागरिक के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लगातार 11वां वर्ष है उनका, देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रधान सेवक के रूप में वो हमारे देश के वैभव को लगातार बढ़ाने हेतु अनवरत प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को आम नागरिक के हैसियत से देश को आगे बढ़ाने के इस यज्ञ में अपना भी श्रमदान सुनिश्चित कराना चाहिए, और वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। युवा चेतना एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है जो देश भर में आम नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, वंचितों को और समाज के हर एक वर्ग के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रही है। सभी लोग आगे आएं, अपना श्रमदान सुनिश्चित करें, देश को उसके खोए हुए वैभव पर पुनः ले जाने के प्रयास में हम सबको एक होकर काम करना होगा। काफ़ी समय से देखने में आ रहा है जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात चल रही है, क्योंकि युवा जो है पाश्चात्य संस्कृति का, हम पिछले बात करते थे कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर युवा बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है पूरे देश में बनी है, धीरे धीरे युवा जो है धर्म की ओर भी बढ़ते जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये एक जो अलग ही चेतना युवा में जगी धर्म के प्रति? ऐसा है, अधर्म के खिलाफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी लंका जाकर लड़ाई लड़ी थी। कृष्ण ने भी दुर्योधन कौरवों के खिलाफ, अन्याय और अधर्म के खिलाफ धर्म और सत्य का साथ दिया था। ठीक उसी प्रकार देश के आज़ादी के अमृत काल के कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अत्याचारियों के खिलाफ, दुराचारियों के खिलाफ, पापाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश की जनता खड़ी है। आप देखिए ना, 1962 के बाद नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे राजनेता हैं जिनको लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर प्रधानमंत्री के रूप में देश की सम्मानित जनता ने दिया है। कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर, युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी को जीवन में पहली बार कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक पद मिला। सांसद होना ही अपने आप में संवैधानिक पद को प्राप्त करना होता है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल जी को एक जिम्मेवारी मिली है। और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? जाति की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर देश को विभाजित करने का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, देश को विभाजित करने हेतु अनवरत अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी जी यह बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि देश की जनता ने उनको, उनके गठबंधन को, उनके दल को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठा दिया है। राहुल गांधी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कितना दुर्भाग्य है राहुल गांधी का। राहुल गांधी मानो 99 पर पहुंच के ऐसा शो कर रहे हैं कि उन्हें देश की जनता ने 272 का मानक जन समर्थन दे दिया है। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन स्मूथली सरकार चला रही है। 5 साल सरकार चलने जा रही है। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और सदस्य नहीं हूँ, लेकिन देश के वैभव को बढ़ाने का सपना देखने वाला देश का एक आम नौजवान हूँ। राहुल गांधी को तो बस अपने परिवार की चिंता है। देश की जनता ने 50 सालों से अधिक समय नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस को दिया। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? हम पूछना चाहते हैं लीडर ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी से। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रहीं, अब जीवित नहीं है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जीते जिंदगी
भारत रत्न का सम्मान अपने नाम कर लिया, लेकिन देश में वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, बेजुबानों की जुबान रहे, देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने देश का सर्वोच्च सम्मान क्यों नहीं दिया? देश की जनता पूछ रही है राहुल गांधी से। कोई जवाब है क्या राहुल जी के पास? कोई जवाब नहीं है। पहली बार बाबा साहब अंबेडकर को 1989 में भारत रत्न का सम्मान मिला, और वह भी तब मिला जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या किया राहुल गांधी के परिवार ने और राहुल गांधी ने? कर्पूरी ठाकुर जी, मैं बिहार से संबंध रखता हूं, कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए सामाजिक न्याय के अलख को जगाने का प्रयास किया, देश में समानता की लड़ाई लड़ी। उनको भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। किसने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इस देश में महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद दूसरी आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। किसने दिया? वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। क्या बात करती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता का मतलब नेहरू गांधी परिवार की चालीसा का जाप है। कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता का मतलब गरीब और वंचित के मुंह का निवाला छीनना है। कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता का मतलब देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर चूल्हे में झोंकना है। कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता का मतलब जाति के आधार पर देश की जनता को विभाजित कर सत्ता की मलाई का रबड़ी खाना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सत्ता का मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को समाज के मुख्यधारा से जोड़ना है। ये अंतर है मोदी जी के सामाजिक न्याय की लड़ाई का और राहुल गांधी के सत्ता प्राप्ति के अभियान का। संसद में इन दिनों काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है जाति पूछने को लेकर। क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या फिर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अब जो है जाति ना पूछे किसी से, एक ये भी मुद्दा छिड़ा हुआ है इन दिनों। क्या लगता है आपको कि ये एक राजनीतिक स्टंट खेला जा रहा है संसद को ना चलने देने को लेकर? देखिए, ऐसा है, समाज में बराबरी और समानता की लड़ाई इस देश में लंबे समय तक लड़ी गई है। जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, राजनारायण जी जैसे महान राजनेताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर इस देश में सामाजिक न्याय के स्थापना के महायज्ञ को फलीभूत किया है। हमारे देश में कोई जातीय रंजिश नहीं है, हमारे देश में कोई जातीय भेदभाव नहीं है। अनुराग ठाकुर जी भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री हैं, संसद के वरिष्ठ युवा सदस्य हैं। उन्होंने कोई गलत तो कहा नहीं। उन्होंने कहा जाति की गणना करने का नारा लगाने वाले लोगों के जाति का ही पता नहीं है। क्या गलत कह दिया? बल्कि अनुराग जी को यह कहना चाहिए था मेरे समझ से, मैं 2 कदम बढ़कर बोल रहा हूं। जातीय गणना की मांग करने वाले लोकसभा में विपक्ष की नेता के पद पर आसीन राहुल गांधी जी पर स्पष्ट करें उनका धर्म क्या है, क्योंकि इस देश में धर्म का निर्धारण पिता के पक्ष से होता है। तो राहुल गांधी जी के दादाजी जो अब दुनिया में नहीं हैं, वो किस पंथ को मानते थे? तो फिर उनके पिताजी का पंथ क्या हुआ, उनका पंथ क्या हुआ? पहले ये राहुल गांधी तय करें, फिर जातीय गणना की बात करेंगे। इस देश में हर वर्ग के व्यक्ति की चिंता बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधानों में सुनिश्चित है। राहुल गांधी जी देश को बड़गलाइए मत, जाति और धर्म का गंदा खेल भारत के सम्मानित सज्जन जनता के साथ मत खेलिए। देश की जनता ने आपकी एक कटु राजनीति को एक्सपोज करते हुए आपको तीसरी बार सत्ता से दूर रखते हुए विपक्ष में धकेल दिया है। स्वीकार कीजिए, आपको लूडो के खेल में सांप ने काट दिया। 99 से 0 पर आ चुके हैं। जनता सबक सिखाएगी आने वाले सभी राज्यों के चुनाव में और पुनः देश के चुनाव में। आप कहीं हैं नहीं, और चीखने और चिल्लाने से और गलत राजनीति की हवा को बहाने से देश की जनता आपके चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाली है। श्रीमान राहुल गांधी जी, जाते जाते एक सवाल मेरे जहन में, युवाओं की जैसे अपन बात करते हैं, युवा अभी फ़िलहाल में माना जा रहा है कि जो भारत देश है वो युवाओं का ही देश जो है आने वाले समय में कहलाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी देश जो है भारत देश के समर्थन में आगे आते जा रहे हैं। क्या लगता है युवाओं
के लिए क्या संदेश आपकी ओर से रहेगा कि हमें किस प्रकार से जो है देश की बागडोर अपने हाथों में लेके चलना चाहिए? राजनीति में भी युवा अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो लगता है कि भविष्य किस प्रकार से रहेगा पूरे? देखिए, 1857 की क्रांति हो या 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश को आज़ादी, 1974 में इंदिरा गांधी के पापाचार, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई, या फिर 2014 में देश के यशस्वी राजनेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना हो, या 2024 में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर पुनः लाना हो, इन सभी महत्वपूर्ण समय काल में नौजवानों ने महती भूमिका निभाई है। देश के नौजवानों से हम अपील करते हैं, जिस प्रकार से चंद भ्रष्ट राजनीतिक परिवारों के राजकुमार एक होकर देश में परिवारवाद के विश्वविद्यालय को स्थापित कर अपने परिवार और अपने संतानों को राजनीति में सत्ता का स्नातक बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके खिलाफ देश में खुरपी चलाने वाले किसान, मजदूर, वंचित वर्ग के सभी संतान नौजवानों को एक होना होगा और इन परिवारवादी षड्यंत्रकारी राजनेताओं के खिलाफ हमारे अभियान में हमारा समर्थन करना होगा। 19 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में नई दिल्ली में युवा चेतना के द्वारा नौजवानों का राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव के नौजवानों को हम बुला रहे हैं, छात्रों को बुला रहे हैं, विश्वविद्यालयों से प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी लोग आगे आएं और देश में नौजवानों को संगठित कर भारतीय राजनीति से परिवारवादी राजकुमारों की विदाई करें और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत साकार करें। अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण के समय स्पष्ट रूप से कहा था, लोकतंत्र और संविधान आने के बाद राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। परंतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के समर्थक वर्तमान समय में राजनेताओं और राजनीतिक दलों के द्वारा इस देश में लोकशाही के अंदर षड्यंत्र के तहत राजशाही स्थापित कर दी गई है। आइए दिल्ली में मिलते हैं, 19 अक्टूबर को रणनीति बनाते हैं और परिवारवादियों के खिलाफ इस लड़ाई में सब मिलकर आगे आते हैं। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को आने वाले समय का प्रधानमंत्री बताया जाता है, युवा बताया जाता है। क्या लगता है आपको कि युवा दिल की धड़कन खिलाने लायक हैं क्या? क्योंकि अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो है कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है और धीरे धीरे जो भी है उनका आपसी जो मनमुटाव है उसमें धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। लगता है आपको क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं या फिर युवा दिलों की धड़कन है या फिर युवा है अभी फिलहाल में? देखिए, राहुल जी हो गए हैं 55 के और दिल है उनका बचपन का। राहुल जी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, कहाँ प्रधानमंत्री बन पाएंगे। राहुल गांधी हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अब राहुल जी का कुछ होने वाला नहीं है और कोई युवा दिल की धड़कन नहीं है। राहुल गांधी परिवारवादी राजनीतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं, कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं, कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर हैं। यही राहुल गांधी का भविष्य है। देश की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। ये हमारे साथ रोहित कुमार सिंह जी थे। इन्होंने लगातार जो है युवाओं के लिए जो देश में एक अलग जगह हुए, इनका मानना है कि आने वाले समय में युवा जो है एक राष्ट्रीय चेतना बनकर उभरेगा और देश को कहीं ना कहीं एक आगे मजबूत पटल पे ले आने का काम करेगा। इस वक्त इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, एमपी न्यूज़ इंदौर।